हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी स्पर्श का तीसरा पाठ मनुष्यता, जो कि मैथिली शरण गुप्त की कविता है। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। सबसे पहले जान लेते हैं पाठ का सारांश। आप भी साथ साथ पढ़ें। इस कविता में कवि मनुष्यता का सही अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा है। पहले भाग में कवि कहता है कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, पर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग हमें मृत्यु के बाद भी याद रखें। असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीना व मरना सीख ले। दूसरे भाग में कवि कहता है कि हमें उदार बनना चाहिए, क्योंकि उदार मनुष्यों का हर जगह गुणगान होता है। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों की चिंता करे। तीसरे भाग में कवि कहता है कि पुराणों में उन लोगों के बहुत उदाहरण हैं जिन्हें उनकी त्याग भाव के लिए आज भी याद किया जाता है। सच्चा मनुष्य वही है जो त्याग भाव जान ले। चौथे भाग में कवि कहता है कि मनुष्यों के मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए मरता और जीता है। पांचवें भाग में कवि कहना चाहता है कि यहाँ कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि हम सब उस एक ईश्वर की संतान हैं। हमें भेदभाव से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। छठे भाग में कवि कहना चाहता है कि हमें दयालु बनना चाहिए, क्योंकि दयालु और परोपकारी मनुष्यों का देवता भी स्वागत करते हैं। अतः हमें दूसरों का परोपकार व कल्याण करना चाहिए। सातवें भाग में कवि कहता है कि मनुष्यों के बाहरी कर्म अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। अतः सभी मनुष्य भाई बंधु हैं, और मनुष्य वही है जो दुख में दूसरे मनुष्यों के काम आए। अंतिम भाग में कवि कहना चाहता है कि विपत्ति और विघ्न को हटाते हुए मनुष्य को अपने चुने हुए रास्तों पर चलना चाहिए। आपसी समझ को बनाए रखना चाहिए और भेदभाव को नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसी सोच वाला मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण और उद्धार कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये था यहाँ पर मनुष्यता पाठ का सारांश, जो कि हमने आपको पढ़कर सुनाया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और अपनी परीक्षा की अच्छी सी तैयारी के लिए अच्छे से याद भी कर लें। आगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न उत्तर में। और सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? तो जानते हैं आप कैसी मृत्यु को कहा है बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, प्रत्येक मनुष्य समय अनुसार मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है, क्योंकि जीवन नश्वर है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उसे बाद में भी याद रखा जाए, उसकी मृत्यु व्यर्थ न जाए। जो केवल अपने लिए जीते हैं वे व्यक्ति नहीं, पशु के समान हैं। जो मनुष्य सेवा, त्याग और बलिदान का जीवन जीते हैं और किसी महान कार्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, उनकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? तो जानते हैं आपने पाठ में पढ़ा होगा बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं, उदार व्यक्ति परोपकारी होता है। वह अपना पूरा जीवन पुण्य व लोकहित कार्यों में बिता देता है। वह किसी से भेदभाव नहीं रखता और सबसे आत्मीय भाव रखता है। कवि और लेखक भी उसके गुणों की चर्चा अपने लेखों में करते हैं। वह निज स्वार्थों का त्याग कर जीवन का मोह भी नहीं रखता। अर्थात उदार व्यक्ति के मन, वचन, कर्म से संबंधित कार्य मानव मात्र की भलाई के लिए ही होते हैं। वह स्वयं हानि उठाकर भी दूसरों का हित करता है। प्रेम, भाईचारा और उदारता का भाव ही उसकी पहचान होता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न शुरू होता है आपका यहाँ पर, कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? तो क्या संदेश दिया है बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, कवि दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर त्याग और बलिदान का संदेश देता है कि किस प्रकार इन लोगों ने अपनी परवाह किए बिना लोकहित के लिए कार्य किए। दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां दान दी। कर्ण ने अपना सोने का रक्षा कवच दान दे दिया। रतिदेव ने अपना भोजन थाल ही दे डाला।
राजा उसी नर ने कबूतर के लिए अपना मांस दे दिया। हमारा शरीर नश्वर है, इसलिए इससे मोह का त्याग कर दूसरों के ही चिंतन में लगा देने में ही इसकी सार्थकता है। ये कथाएं हमें संदेश देती हैं कि मनुष्य को इस नश्वर शरीर के लिए मोह का त्याग कर देना चाहिए। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। ठीक है बच्चों, इसके बाद चौथा प्रश्न आपका शुरू होता है। कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? तो जानते हैं आप किन पंक्तियों में बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, रहो न भूल के कवि मदांध तुच्छ बित में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित में। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। ठीक है बच्चों, कवि इन पंक्तियों में स्पष्ट करता है कि यदि ईश्वर ने सुख साधन धन संपत्ति आदि दिए हैं तो हमें उन पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में कोई अनाथ नहीं है, ईश्वर सबके नाथ हैं। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने चौथे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न है, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर लिखेंगे, इस कथन का अर्थ है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त हैं और सभी मनुष्यों में उसका ही अंश है। संसार के सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं, इसलिए सभी को प्रेम भाव से रहना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। कोई पराया नहीं है, सभी एक दूसरे के काम आए। प्रत्येक मनुष्य को निर्बल मनुष्य की पीड़ा दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आई बात समझ में? इसके बाद छठा प्रश्न है बच्चों, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? तो जानते हैं आप क्यों दी है बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि एकता में बल होता है। मैत्री भाव से आपस में मिलकर रहने से सभी कार्य सफल होते हैं। ऊंच नीच वर्ग भेद नहीं रहता, हम सभी एक पिता यानी परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए सभी को प्रेम भाव से रहना चाहिए, सबकी सहायता करनी चाहिए, एक होकर चलना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए सातवां, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? इस कविता के आधार पर लिखिए। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, कवि कहना चाहता है कि हमें ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए जो दूसरों के काम आए। मनुष्य को अपने स्वार्थ का त्याग करके परहित के लिए जीना चाहिए। जो मनुष्य सेवा त्याग और बलिदान का जीवन जीते हैं और किसी महान कार्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, उनकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। मनुष्य को ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए कि लोग उसकी मृत्यु के बाद भी उसके सद्गुणों त्याग और बलिदान को याद रखें। आई बात समझ में? अगला प्रश्न है बच्चों आठवां, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो क्या संदेश देना चाहता है बच्चों? आपने पूरी कविता पढ़ ली होगी। उत्तर में आप लिख सकते हैं, प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त मानवता, प्रेम, एकता, दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, सद्भावना और उदारता से परिपूर्ण जीवन जीने का संदेश देना चाहते हैं। मनुष्य दूसरों के हित का ख्याल रख सकता है। इस कविता का प्रतिपाद्य यह है कि हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए और परोपकार के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तभी लोग हमें मरने के बाद भी याद रखते हैं। हमें धन दौलत का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, धन होने पर घमंड नहीं करना चाहिए तथा खुद आगे बढ़ने के साथ साथ औरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं, अतः सभी को एक होकर चलना चाहिए और परस्पर भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। निस्वार्थ भाव से जीना, दूसरों के काम आना और स्वयं ऊंचा उठने के साथ साथ दूसरों को भी ऊंचा उठाना ही मनुष्यता का वास्तविक अर्थ है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपना उत्तर। इसके बाद यहाँ पर अगले प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर नंबर 1 आप देख सकते हैं, सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। ठीक है, पंक्तियां पढ़ लिया आपने कविता की। आशय में आप लिख सकते हैं, कवि ने एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की भावना को उभारा है। इससे बढ़कर कोई पूंजी नहीं है, क्योंकि यही गुण मनुष्य को महान, उदार और सर्वप्रिय बनाता है। प्रेम, सहानुभूति, करुणा के भाव से मनुष्य जग को जीत सकता है। महात्मा बुद्ध के विचारों का भी विरोध हुआ था, परंतु जब बुद्ध ने अपनी करुणा, प्रेम और दया का प्रवाह किया तो उनके सामने सब नतमस्तक हो गए।
संत महात्मा हमेशा अपनी विनम्रता से मनुष्य जाति का उपकार करते हैं। जो दूसरों का उपकार करता है वही सच्चा उदार मनुष्य है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपके लिए, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ चित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। तो इसका आशय आप लिख सकते हैं बच्चों। आशय लिखेंगे, इन पंक्तियों का भाव है कि मनुष्य को कभी भी धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ लोग धन प्राप्त होने पर इतराने लगते हैं, स्वयं को सुरक्षित व सनाथ समझने लगते हैं, परंतु उन्हें सदा सोचना चाहिए कि इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं है, सभी पर ईश्वर की कृपा दृष्टि है। ईश्वर सभी को समान भाव से देखता है और सभी की सहायता करता है। हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। ठीक है। फिर यहाँ पर आपके लिए है, चलो अभीष्ट मार्ग में सहस्र खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए, घटे न हेम मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तो इसका आशय क्या लिखेंगे आप बच्चों? इन पंक्तियों का आशय आप लिख सकते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ है कि मनुष्य को अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, बाधाओं कठिनाइयों को हंसते हुए धकेलते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन आपसी मेलजोल कम नहीं करना चाहिए, किसी को अलग ना समझें, सभी पंथ व संप्रदाय मिलकर सभी का हित करने की बात करें, बिना किसी तर्क के सतर्क होकर इस मार्ग पर चलना चाहिए, विश्व एकता के विचार को बनाए रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं आप इन पंक्तियों का आशय। तो बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। हर रोज इसी प्रकार कक्षा 10 हिंदी स्पर्श के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए लगातार देखते रहे वीडियो, जुड़े रहे हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।